Class 7th, Subject Science. In the previous video, we studied Chapter 2, Nutrition in Animal. In that chapter, we studied Introduction and types of nutrition. There are 3 types of nutrition: saprotrophic, parasitic, and hologenic. And today, we study nutrition in amoeba. Okay students, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है, एक कोशिकीय एनिमल होता है. उसके इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन के बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके. न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबास मेक अप वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स. अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोअन्स के ग्रुप में से एक सिंपल ग्रुप बनाता है. अमीबा प्रोटोजोअन के सबसे सिंपल समूह में से एक बनाता है. ऑल्दो सम अमीबास आर विजिबल टू द अननीडेड आई, मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक. कुछ अमीबा जो होते हैं वो नॉर्मली हमें दिखाई देते हैं, बट मोस्टली अमीबास सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं. द अमीबा मूव स्लोली इन अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट बाय एक्सटेंडिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म का विस्तार करके नम वातावरण में मॉइस्ट एनवायरनमेंट में धीरे धीरे चलता है. द एक्सटेंशन इज कॉल्ड अ साइडोपोडियम. ये जो उसका एक्सटेंशन होता है, ये जो अमीबा का विस्तार होता है, इसे स्यूडोपोडियम कहते हैं. ये जो अमीबा का विस्तार होता है इसे स्यूडोपोडियम और फॉल्स फूट कहते हैं. व्हेन द स्यूडोपोडियम इज फुली एक्सटेंडेड इट्स पुल द अमीबा अलोंग विथ. और जब ये स्यूडोपोडियम फुली एक्सटेंडेड हो जाता है, जब इसका पूरा विस्तार हो जाता है, तब ये अमीबा को अपने साथ खींच लेता है. अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल. अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर एनिमल है. इट मीन्स एक कोशिकीय पशु है. ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा. ये जो भी प्रोसेस होता है अमीबा में न्यूट्रिशन का, वो सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा होता है, सिर्फ एक कोशिका के द्वारा होता है. दिस इज डिस्क्राइब बिलो. इसे नीचे डिस्क्राइब किया गया है. इंजेक्शन. द अमीबा यूजेस इट्स स्यूडोपोडिया टू इंजेस्ट फूड. अमीबा फूड को इंजेस्ट करने के लिए, फूड को निगलने के लिए, फूड को खाने के लिए स्यूडोपोडिया का यूज़ करता है. एज द अमीबा रीचेस नियर अ स्मॉल पीस ऑफ फूड. जैसा कि अमीबा भोजन के एक छोटे टुकड़े के पास पहुंचता है, इट एक्सटेंड इट्स स्यूडोपोडियम अराउंड द फूड. और वो जो उसका स्यूडोपोडियम है वो फूड के चारों तरफ फैला देता है, विस्तार कर देता है अपने स्यूडोपोडियम का भोजन के चारों तरफ. सून द फूड पार्टिकल इज इनगल्फ और सराउंडेड बाय द स्यूडोपोडियम. और जल्दी ही जो फूड पार्टिकल होते हैं वो स्यूडोपोडियम के चारों तरफ फैल जाते हैं. इन स्पेरिकल फूड वैक्यूल इन अ स्यूडोपोडियम फॉर्म्स अराउंड द engulfed food particle. The vacuole can be treated as a temporary stomach of a amoeba. तो अमीबा अपने भोजन को निगलने के लिए स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है. और जैसे कि अमीबा भोजन के एक छोटे टुकड़े के पास पहुंचता है, वो अपने स्यूडोपोडिया का विस्तार भोजन के चारों तरफ कर देता है. और जल्दी ही खाने के जो कण होते हैं वो स्यूडोपोडियम से घिर जाते हैं. और स्यूडोपोडियम एक गोल आकार भोजन के रिक्त कणों के आसपास बनाता है. और ये जो वैक्यूल होता है, ये जो फूड वैक्यूल होता है, ये अमीबा के एक टेम्पररी स्टमक के रूप में काम करता है, एक टेम्पररी पेट के रूप में काम करता है ये फूड वैक्यूल. द सेकेंड पॉइंट इज डाइजेशन. अब उसने खाने को निगला, अमीबा ने खाने को ग्रहण किया, अब वो उसे डाइजेस्ट कैसे करता है इसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे.
द फूड वैक्यूल रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल। जो फूड वैक्यूल होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे एंजाइम कहते हैं, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है अमीबा के, इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द कैप्चर्ड फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये एंजाइम फूड के टुकड़ों को, फूड के कणों को एक स्मॉल और घुलने वाले मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। दस डाइजेशन इन अमीबा टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। और इस तरीके से अमीबा में जो खाने का डाइजेशन होता है वो उसके भोजन के अंदर ही होता है। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज देन एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा बाय डिफ्यूज़न। तो भोजन के जो खाली जगह पे मौजूद जो भोजन होता है वो अमीबा के साइटोप्लाज्म जो होता है वो अवशोषित कर लेता है। जैसे अमीबा जो खाना लेता है और जो उसको पचाता है, वो जो पचा हुआ भोजन होता है उसको साइटोप्लाज्म जो होता है वो अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस पूरे फूड को अमीबा की सेल में पहुंचाया जाता है, जिससे अमीबा की ग्रोथ होती है। और जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म खाने को, तो फूड वैक्यूल पूरी तरीके से खाली हो जाती है। ओके, एसिमिलेशन, अमीबा यूटिलाइज द एब्जॉर्ब फूड फॉर टू पर्पस। अमीबा जो फूड का एब्जॉर्ब करता है वो दो पर्पस के लिए करता है। अ पार्ट ऑफ द फूड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। वो एनर्जी लेता है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए। एक तो वो श्वसन के लिए, एनर्जी के लिए खाना लेता है, और सेकंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अमीबा। और जो बचा हुआ पार्ट है खाने का वो अमीबा की ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। इजेशन, द वेस्ट प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर आर थ्रो आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जो पानी होता है, इन सबको सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो बाहर निकाल देता है। द प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड, अब जो प्रोडक्ट बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर आर थ्रोन आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और जो बचा हुआ खाना रहता है, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, ये है ना सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कैसे ये अपने खाने को ग्रहण करता है, कैसे ये खाने को पचाता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर इसका पोषण पूरे शरीर में जाता है, और फिर ये इजेक्शन करता है, ये वेस्ट खाने को बाहर निकालता है। ओके स्टूडेंट्स।